में एमएलसी का चुनाव संपन्न हो गया। सुर्खियों में सबसे ज़्यादा कोसी का इलाका रहा। मधेपुरा, सहरसा, सुपौल से आरजेडी के जो है एमएलसी जीते। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है पूर्व विधानसभा प्रत्याशी गौतम कृष्ण है, एक्स वीडियो है। सड़क पे आप उतर गए, क्या कुछ हुआ था? सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आप इस बेबाक सवाल के लिए हमारे साथ जुड़े हैं और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी से बेबाकी से अपनी बात रखना चाहता हूँ। कोसी का इलाका सामाजिक न्याय का इलाका रहा है, पिछड़ों का इलाका रहा है और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में साथ साथ चलने वाले का इलाका रहा है। लेकिन जो परिणाम का भुक्तभोगी हम लोग 2020 में रहे विधानसभा चुनाव को, आज वही डर हम लोगों को पुनः सता रहा था। एमएलसी का चुनाव में यहाँ मतगणना हो चुकी थी, पुख्ता हम लोगों के पास जानकारी थी, लेकिन रिजल्ट घोषणा करने में और सर्टिफिकेट देने में बार बार देरी की जा रही थी और कोई न कोई अड़चन डाला जा रहा था। तो हम लोगों को पिछला 2020 वाला डर सताने लगा था। और फिर जब हमारे आदरणीय जनता के मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी का निर्देश मिला तो मैं भी अपने सभी दल फौज के साथ निर्देश मिला कि कॉल आया था आपको? जी, आप जो माने आदरणीय नेता है, हम लोगों के मार्गदर्शक हैं, तो स्वाभाविक से बात है कि उनके निर्देश सर आँखों पे उनका कॉल भी हम लोगों के लिए निर्देश ही होता है। तो फिर क्या था, फिर सामाजिक न्याय की विचारधारा में चलने वाले और आदरणीय महागठबंधन परिवार के हमारे उम्मीदवार डॉक्टर अजय कुमार सिंह के सर्टिफिकेट के लिए हम लोगों का संघर्ष शुरू हो गया। उतर गए सड़क पे? बिल्कुल सड़क पे जमे रहे और रात के 11 बजे तक, जब तक सर्टिफिकेट मिला नहीं तब तक हम लोग हिले नहीं सर। पूरा डटे रहे एकदम? बिल्कुल डटे रहे और मुस्तैदी से डटे रहे। धूप, पसीना, गर्मी और बार बार आशंका भी कुछ आदमी जता रहे थे, फौज बुलाई जा रही है तो डंडे चलवाए जाएंगे, तो मंत्री जी का दबाव है, क्या दबाव है। फिर सामाजिक न्याय को मानने वाले और आदरणीय तेजस्वी यादव जी का सेना कभी रुकता है क्या? तो ज़बरदस्त संघर्ष हुआ और फिर अंत में हम लोगों ने जीत हासिल किया। और हमें गर्व है कि कोसी का इलाका जो कभी पिछले बार हमें निराश किया था, जो मैं भी महिषी से चुनाव जीत गया था और व्हाइटनर लगाकर सर्टिफिकेट दूसरे को दे दिया गया था, वो बदला हम लोगों ने ले लिया। इस बार ले लिए? बिल्कुल ले लिए। और आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी को हम लोगों ने अपने परिणाम के द्वारा उनको एक सुखद संदेश दिया कि कोसी का इलाका सामाजिक न्याय का इलाका आपके नेतृत्व में चलने के लिए तैयार है और आगामी जो भी चुनाव होगा उसका सुखद, बेहतर और बेहतर परिणाम देने वाला इलाका होगा। क्योंकि जब कोसी हिलता है तो सत्ता की चाबी नहीं, सत्ता हिलती है। पिछले बार हम लोगों का कोसी हिल गया था, इसलिए हम लोग शायद अपने जनता के मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देख पाए। इस बार हमको लगता है कि ये भूल सुधार हम सब ने किया है। हमारे जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी सुधार किया है, हमारे जैसे छोटे अदने कार्यकर्ता ने भी स्वीकार किया है और ज़बरदस्त मेहनत किया इस एमएलसी के चुनाव में। और महागठबंधन, राजद महागठबंधन परिवार के उम्मीदवार अजय सिंह को ईमान और शिक्षित और सिविलाइज्ड होने पर भी बेहतर और निष्पक्ष परिणाम दिया जा सकता है, यह पूरे देश को संदेश गया है। अभी आप बातचीत के दौरान कह रहे थे अदना, एक्स वीडियो रह चुके हैं, कम वोट से पीछे रह गए विधानसभा में, खुद को कह रहे हैं अदना, ये क्या बोल दिया? भैया ये कोई बात नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ कि व्यक्ति को हमें शिक्षा विनम्र बनाती है और मुझे लगता है कि रोज़ दिन कुछ ना कुछ मैं भी सीखता हूँ। जहाँ मुझे लगता है मुझसे गलती हुई है, व्यवहारिक ज़िंदगी में भी, राजनीतिक ज़िंदगी में भी, पारिवारिक ज़िंदगी में भी, तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ों पे अभी मुझे सीखना बाकी है। जब आपको जानने से ज़्यादा सीखने वाला क्षेत्र बड़ा हो तो आप अदना ही होते हैं। अच्छा जी, इसीलिए अपने को अदना कह दिया? जी, अदना मतलब छोटा,
क्योंकि मुझे लगता है जितना मैंने सीखा है उससे बहुत ज़्यादा सीखने के लिए अभी पूरा संसार बचा हुआ है। एक तरफ अजय सिंह के दरवाजे पे कुर्सी लगी हुई है, मिठाई बंट रही है, और आपके पास पहुंचे तो आप भी यहाँ मजमा लगाए हुए हैं, आप फूल का देख रहे हैं, गुलदस्ता यहाँ पे है लगा हुआ। जी, ये तो बेहद खुशी का पल है और बरसों से हम लोग तरस गए थे रिजल्ट के लिए, और अभी बहुत कोसी के इलाका में राजद महागठबंधन का जीतना बहुत ज़रूरी था, हमारी पार्टी के लिए भी, हमारे कार्यकर्ताओं के उत्साह के लिए, और भ्रष्टाचार और गलत तंत्र पर अंकुश लगाने के लिए ज़रूरी था। तो इसलिए खुशी का माहौल है। तो सुबह से ही लोग मिलने के लिए आए, लोगों ने ही मिठाइयाँ लेके आए, गुलदस्ते लेके आए, मुझे भी अच्छा लगा, सुकून मिला। अजय भैया उधर मिल रहे हैं लोगों से, उनके पास भी बड़े तादाद में लोग गए हैं, सबसे मिल रहे हैं और मेरे पास भी आए हैं। तो हम लोग चाहे कहीं भी हों, जहाँ भी हों, हम लोग तो अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं, अपने लोगों के लिए काम करते हैं, इसलिए जगह अलग होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भैया उधर लोगों का सेवा भाव में लगे हुए हैं, हम लोग यहाँ सेवा भाव में लगे हुए हैं, लेकिन काम अपना चल रहा है भाई। देखिए, एक मुझे लगता है निष्पक्ष तरीके से कार्य करने में व्यक्ति को कभी भी भीड़ का हिस्सा ही बनकर के हम कुछ कार्य करें या परिणाम दें, ये नहीं हो सकता है। आप इंडिविजुअली भी अपने वैचारिक ताकत के बदौलत आप पार्टी के लिए, संगठन के लिए, अपने जनता के लिए कुछ कर सकते हैं। तो यही बात है कि मैं सुबह से इधर लोगों के बीच में लगा हुआ था, उधर आदरणीय हमारे नवनिर्वाचित डॉक्टर अजय कुमार सिंह MLC साहब उधर लगे हुए थे। फिर कुछ देर के बाद हो सकता है हम दोनों भाई फिर मिल करके बात करके। अच्छा, एक बात बताइए, जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कॉल आया आप पे, आप तो पूरा एकदम उत्साहित हो गए होंगे कि आप तो पटना से फ़ोन आ गया, उसमें कैसा लग रहा था आपको जब फ़ोन आया? देखिए, आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी का फ़ोन मेरे पास ही नहीं, मैं आपको जानकारी के लिए थोड़ा सा शेयर करता हूँ। वो अपने बहुत सारे कार्यकर्ता को इंडिविजुअली फ़ोन करते हैं और फीडबैक लेते हैं क्षेत्र की, पार्टी के संगठन के बारे, चुनाव रणनीति के बारे में। और मुझे लगता है कि यह दौर जो है, युवा नेता, जनता के मुख्यमंत्री और युवाओं का उभरता हुआ विराट चेहरा आदरणीय तेजस्वी यादव जी, इनका राजनीति करने का तरीका, इनके संगठनात्मक तरीका और इनके जो रणनीति का तरीका है, ये कोई थोपी जाने वाली नहीं है। बिल्कुल ये फीडबैक लेते हैं, जनता से फीडबैक लेते हैं, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेते हैं, फिर अपने वैचारिक टीम जो थिंक टैंक है उसमें विचार विमर्श करते हैं और फिर अपनी पार्टी की रणनीति पे काम करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता माननीय पत्रकार महोदय, तो फिर मेरे जैसे छोटे आदमी को कभी महिषी से टिकट नहीं मिलता और ना मैं लड़ता, क्योंकि मेरे पास ना कोई शोहरत थी, ना सामर्थ्य था, ना कोई गॉड फादर थे। और मुझे ज़मीन पर से उठा करके कॉल करके, गौतम आप कहाँ हो, आप पटना आइए। और जब मुझे बुलावा आया तो मैं वहाँ गया और फिर टिकट मिला और फिर आप लोगों के बीच में, यहाँ जनताओं के बीच में चुनाव लड़ा। हालांकि परिणाम थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा, जो नहीं होना था वो हुआ। हम लोग जीते हुए थे, 832 वोट से जीते हुए थे, 204 वोटों से ज़बरदस्ती हरा दिया गया, व्हाइटनर लगा के सर्टिफिकेट दे दिया गया और जनता के मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री होते होते रुक गए। ये दुर्भाग्य रहा, लेकिन मैं यह बेबाकी से कहना चाहता हूँ कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी बदले हुए परिवेश के बदले हुए बेताज बादशाह है। इनकी रणनीति अचूक है और आगे 30-40 साल तक आगे आने वाला कोई नहीं है। बिहार ही नहीं, पूरे देश का नेतृत्व करेंगे। और मैं आपको इस चैनल के माध्यम, न्यूज जैक्सन के माध्यम से मैं आज शुभकामना देता हूं अपने प्रिय नेता को, आगे आने वाले दिल्ली की गद्दी भी सुशोभित करेंगे जी, प्रधानमंत्री बनकर के भी। अच्छा, तो देखिए आरजेडी के नेता हैं और दावा कर रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। जी बिल्कुल प्रधानमंत्री बनेंगे पहले, लेकिन हम लोग को मुख्यमंत्री बनाना है। अच्छा, पहले मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बन करके सेवा करेंगे पहले बिहार का, उसके बाद पूरे देश का यह नेता बन के उभर के सामने आएंगे और
भारत के प्रधानमंत्री के रूप में ये पूरे देश को नया संदेश देंगे। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कब तक भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन उससे पहले कहते हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे, बिहार का सेवा करेंगे और दिल्ली जाएंगे। खैर, खबर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।